आप हैं कृष्णानंद उपाध्याय जी जी और आप बेसिक में टीचर हैं। जी। आप उपाध्याय जी, आपका स्वागत है। आपने बेसिक में शिक्षक की नौकरी कब प्रारंभ किया था? 1993 से। 1993 में। अच्छा, 1993 में एक शिक्षक की क्या सैलरी रही होगी? हम तो थे मृतक आश्रित के। हमारा मूल सैलरी थी 1500 रुपया अच्छा, पर मंथ? पर मंथ 1500। अच्छा, आपके सैलरी जो 1500 मिलती थी पर मंथ, हाँ, उससे क्या काम चल जाता था उस समय? उससे भरपूर काम चल जाता था। उसने ही में बस भी जाता था। अच्छा। 1500 में पूरा परिवार का खर्चा आराम से चल जाता था। अच्छा, जब आप भर्ती हुए थे तो आपको क्या लगता था कि आपके अनुकूल नौकरी है? हाँ हाँ, उस समय तो थे ही, अनुकूल थी नौकरी, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं, आपने ये अनुभव किया है कि क्या आपने बदलाव देखा समाज में, और जो विद्यालय चल रहे हैं उसमें आपको क्या बदलाव नज़र आया? आप पहले था जैसे आज चल रहा है, उसका पहले नहीं था। पहले मोबाइल सिस्टम नहीं था, ऑफलाइन था। लोग समय से विद्यालय रजिस्टर पर चढ़ाते थे, मीटिंग में आते थे। 5 और 25 को बीआरसी पर मीटिंग रहता था। महीने में 2 बार? महीने में 2 बार मीटिंग रहता था। न मोबाइल की सुविधा थी कि मोबाइल से कोई सूचना दे। ये फिक्स रहता था 5-25 को, और हम लोग आते थे मीटिंग में। साहब भी रहते थे और बढ़िया से मीटिंग होता था उसमें उस समय। इस समय भी हो रहा है मीटिंग, लेकिन ऑनलाइन चलता है ज़्यादा। अच्छा, ये बताइए, क्या ऑनलाइन सब कुछ हो जाने से क्या आपको लगता है कि सुधार हुआ है? और सुधार हुआ तो किस चीज़ में हुआ है? ऑनलाइन में सुधार क्या हुआ? सुधार यही, थोड़ा दौड़ धूप कम हो गया है। बैठे बैठे बैंक नहीं जाना है, पैसा भी मिल जा रहा है। अपना अंगूठा लगाए चाहे और सब पैसा निकाल लेते हैं। दूसरा से लाइन लगाता है, 2000 रुपया लेना पड़े तब भी लाइन में लगिए, और 50,000 रुपया लेना हो तब भी लाइन में लगिए। अच्छा, पहले जो है मोबाइल वगैरह नहीं था तो शिक्षकों के पास पढ़ाने के पर्याप्त टाइम होते थे? पर्याप्त टाइम होते थे। मोबाइल में कोई नहीं रहता था, केवल विद्यालय पर पढ़ाना, समय से आना और समय से जाना, बच्चों को पढ़ाना, यही था। अच्छा, और 10 से 4 चलता था जो विद्यालय, वो सबसे ही सुटेबल रहता था हमेशा। समय से बच्चे भी नहा धो कर खा पी करके 10 बजे विद्यालय जाते थे और 4 बजे विद्यालय आते थे। मास्टर भी सुकून में रहते थे। अब कभी 9 बजे से जाएं तो 3 बजे भागें, कभी 8 बजे जाएं तो 2 बजे भागें। आज की माहौल यही है। अभी कोई निश्चित नहीं है कि हाँ 8 से 2 चल रहा है तो 8 से 2 ही रहेगा। बीच में भी बदलाव हो जाता है कि नहीं नहीं, अब 8 से 2 नहीं रहेगा, अब 9 से 2 1 रहेगा। ये चल जाता है। मैंने पहले सब चीज़ नहीं था कि डीएम साहब आर्डर करें कि 10 से 4 नहीं चलेगा, 9 से 3 चलेगा। 10 से 4 है तो 10 से 4 चलेगा परमानेंटली, समय अनुकूल। केवल पहली अप्रैल से अब 20 मई तक विद्यालय चलता था मॉर्निंग, बाकी समय 10 से 4 ये फिक्स। अच्छा, समय में भी बदलाव आजकल होते हैं और पाठ्यक्रम में भी? पाठ्यक्रम में तो ज़्यादा बदलाव हो रहा है। हाँ। और गैर शैक्षणिक काम जो टीचर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो वही बदलाव है, गैर शैक्षणिक काम। कभी बीएलओ का काम दे तो कभी एसआईआर बनवावें, कभी जनगणना करावें, कभी बलगणना करावें और चुनाव करावें, यही तो लगा हुआ है। पढ़ाने का काम समय ही नहीं देते हैं पढ़ाने के लिए कि बच्चों को पढ़ाई बढ़िया से बैठ करके सुचारू रूप से पढ़ावें। या तो मोबाइल से ऐप चलाइए कि यह चीज़ भेजना है, यह चीज़ सूचना देना है, सूचना ही में व्यस्त मस्त पूरा समय पूरा दिन सूचना देने में लग जाता है। अच्छा, सूचनाएं ज़्यादा मांगी जा रही हैं? सूचना ज़्यादा मांगी जा रही है। और ये अभी नहीं है कि 10 दिन का समय दे करके सूचना मांगी कि आपको इतने दिन में जमा करना है ना। आज भेजेंगे सूचना, आज ही चाहिए, तुरंत चाहिए? तुरंत चाहिए। मैंने सूचना में उलझ के रह गया। हाँ, सूचना में ही उलझना है। अच्छा, कितने साल आपकी नौकरी होगी? हमारी तो नौकरी 93 से अब 2026 चल रहा है। अच्छा। 2 साल और सेवा रह गया है। आपके मन में बहुत कुछ चल रहा होगा शिक्षा को लेकर के भी, आप एक समर्पित शिक्षक रहे हैं।
तो आप क्या चाहेंगे, किस प्रकार का बदलाव हो ताकि जो है बेहतर और शिक्षा में सुधार हो सके? इंटरव्यू अच्छा हो। बताइए क्या सुधार करना चाहते हैं? किस तरह का, जैसे शिक्षकों को और जो है सुविधाएं दी जाए, चाहे उनको अवसर दिया जाए, या क्या बदलाव किया जाए कि जो बेसिक शिक्षा है उसमें और बेहतर सुधार हो सके? बेसिक शिक्षा में सुधार तो हो रहा है, लेकिन सुधार के साथ साथ केवल पढ़ाने का काम शिक्षक को शिक्षक के रूप में रखे सरकार, न कि शिक्षक से गैर काम करवाए, तो सुधार तो उसी तरह से सुधार हो जाएगा। अच्छा, जो गैर शैक्षणिक कार्य हैं उसी में डिस्टर्बेंस, वो शिक्षक को बाधा बाधा रहा है। पहुंचा रहा है। तो अभी आप लोग उपाध्याय जी का जो है साक्षात्कार देख रहे थे, तो उपाध्याय जी आपको बहुत धन्यवाद। थैंक यू।